हेलो दोस्तों, आज है डे 18 ऑफ 100 डेज भगवद गीता सीरीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा चैप्टर 2 ख़त्म हो गया है और आज से हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 3, जो कि है कर्म योग। इस चैप्टर में श्री कृष्ण बताते हैं कि हमें कर्म कैसे करना चाहिए। तो इस चैप्टर में श्री कृष्ण हमें कर्म का ज्ञान देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जुनोवाच श्लोक 1। ज्ञायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मानियोजयसि केशव। श्लोक 2। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। इन दोनों ही श्लोकों में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तब फिर आप मुझे इस भीषण युद्ध में भाग लेने के लिए क्यों कहते हैं। आपके उपदेशों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। कृपया मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक हो। श्लोक 3। श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं पहले ही भगवत प्राप्ति के 2 मार्गों का वर्णन कर चुका हूँ। ज्ञान योग उन मनुष्यों के लिए है जिनकी रुचि चिंतन में होती है, और कर्म योग उनके लिए है जिनकी रुचि कर्म में रहती है। श्लोक 4। न कर्मणा मनारंभान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, ना तो केवल कर्मों का त्याग कर कर और ना ही केवल शारीरिक संन्यास लेकर कोई पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है। श्लोक 5। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणे। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। फिर वो कहते हैं, वास्तव में सभी प्राणी प्रकृति द्वारा उत्पन्न 3 गुणों अनुसार कर्म करने के लिए विवश होते हैं। श्लोक 6। कर्मे इंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने इंद्रियों को तो नियंत्रित कर लेते हैं पर मन से इंद्रियां भोगों के बारे में सोचते रहते हैं, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देते हैं और पाखंडी कहलाते हैं। श्लोक 7। यस्त्वे इंद्रियाणि मनसा नियम्यार्भतेऽर्जुन कर्मे इंद्रिये कर्मयोगं सक्तः स विशिष्यते। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मन से अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है और मुंह को त्याग कर कर्म योग का अभ्यास करता है, वही वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है। तो दोस्तों, हमारे आज के 7 श्लोक यहीं पर समाप्त होते हैं और हमने डे 18 भी कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।